गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी के गद्य खंड के पाठ 1 मित्रता इसमें से एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको इस पाठ में से एक छोटा सा गद्यांश लिया है, उसकी रीडिंग करते हैं। तो आपको पेपर में इस तरीके के 2 गद्यांश आएंगे जब आपका एग्ज़ाम होगा और आपको उनमें से कोई एक करना होगा। तो आपका वो किसी भी पाठ में से आ सकता है गद्यांश, इसलिए पाठ की रीडिंग मैंने आपको 2 बार करने के लिए कहा था। तो आपको सबसे पहले ये गद्यांश अच्छे से पढ़ना है और पहचानना है कि ये किस पाठ से लिया गया है। देखिए, विश्वासपात मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वासपात मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसकी सबसे पहले रीडिंग करेंगे और मैं केवल इसी व्याख्या में आपको रीडिंग करके बताऊंगी। इससे अगली व्याख्या में केवल आपको प्रश्न समझाऊंगी। इसके बाद आपको जब व्याख्या दे देंगे उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए होंगे। उन क्वेश्चनों को आपको इसी व्याख्या में से ढूंढ कर करना है और कुछ आपको व्याख्या को पहचान कर करना है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको पहले बता चुके हैं। संदर्भ में आपको 3 बातों को पता होना चाहिए। यह आपके किस खंड से लिया गया है, इसके पाठ का नाम क्या है और इसके लेखक कौन है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड से संकलित पाठ मित्रता से उद्धृत है। उद्धृत का मतलब लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। देखिए, आपके गद्यांश में कुछ वाक्यों के नीचे रेखा खींची हुई है और आपको केवल उन्हीं अंशों की व्याख्या करनी है, उन्हीं वाक्यों की व्याख्या करनी है। जैसे कि आपकी एक सबसे पहला रेखांकित अंश है, विश्वासपात मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। तो इसकी जब व्याख्या करेंगे तो हम कहेंगे, विश्वासपात मित्र सदैव अपने मित्र की विपत्तियों में सहायता करके और उसको बुराइयों से बचाकर उसकी सब प्रकार से रक्षा करता है और ऐसा मित्र बड़े सौभाग्य से मिलता है। फिर इसके बाद दे रखा है, विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। तो जिस प्रकार से एक अच्छी औषधि व्यक्ति को भयंकर से भयंकर रोगों से मुक्ति दिलाकर उसे स्वस्थ और प्रसन्न बनाती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र व्यक्ति के दोषों को दूर करके प्रत्येक विपत्ति में उसकी सहायता करके उसे सब प्रकार से सुखी और संपन्न बनाता है। इसलिए विश्वासपात्र मित्र को जीवन की औषधि भी कहा जाता है। इस तरह से जिन वाक्यों पर रेखा खींची हुई हैं उन वाक्यों की ये व्याख्या हो गई। इसी तरीके से आपका अगला प्रश्न है कि विश्वासपात मित्र की तुलना किससे की गई है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर इसी गद्यांश में से ढूंढना है, जो कि आपको सबसे पहली वाली लाइनों में मिल जाएगा। विश्वासपात मित्र की तुलना खजाने और औषधि से की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सच्ची मित्रता कैसी होती है। वो भी आपको इसी में से ढूंढना है और मैंने आपको इसमें लिख दिया है कि सबसे लास्ट वाली जो रेखांकित वाक्यांश हैं उनमें इसका उत्तर है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता तथा परख होती है। उसमें अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है,
हमें किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए। तो देखो इसका उत्तर इसी गद्यांश में से आपको ढूंढना है। और देखो मन से कोई भी उत्तर नहीं लिखना है इसमें, जो कुछ भी है इसी गद्यांश में जो प्रश्नों के उत्तर होंगे वो इसी गद्यांश में से आपको ढूंढना है। कुछ अपने दिमाग का यूज़ करना है और शब्दों का हेर फेर करना है। जैसे कि अब आपका है हमें किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए, तो ऊपर से चौथी लाइन में देखिए, अब हमें उन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए जो उत्तम संकल्पों, अब ये लाइन आपको आगे से जोड़ देनी है अपने हिसाब से। हमें उन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए जो, अब देखो उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, ये एज इट इज़ लिखना है। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएं, हमारे सत्य और पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करें, कुमार्ग के प्रति सचेत करें और हतोत्साहित होने पर हमें उत्साहित करें। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सच्चा मित्र हमारी किस प्रकार सहायता करता है। तो उत्तर आएगा, सच्चा मित्र उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से हमारी सहायता करता है। तो इस तरीके से आपके जो व्याख्या होती है वो की जाती है। आपको एक गद्यांश दिया जाएगा पाठ में से कहीं से भी ढूंढकर, और आपको उससे संबंधित प्रश्न हल करने हैं। धन्यवाद।